चर्चा गरम है। हर दौर में राजनीति की एक धारा होती है। एक वक्त था जब पर्सनालिटी कल्ट राजनीति चलती थी। नेहरू के नाम पर लोग चुनाव जीतते रहे, इंदिरा गांधी के नाम पर चुनाव जीतते रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लोग चुनाव जीतते रहे, नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग चुनाव जीतते रहे, लालू प्रसाद यादव के नाम पर लोग चुनाव जीतते रहे, मुलायम सिंह यादव के नाम पर लोग चुनाव जीतते रहे और नीतीश कुमार के भी नाम पर लोग चुनाव जीतते रहे। लेकिन मौजूदा दौर कुछ और है। नेताजी वही है, नरेंद्र मोदी भी कायम है अपनी जगह पर और नीतीश कुमार भी कायम है। लेकिन अब नाम के सहारे चुनावी बैतरनी पार करना किसी के लिए भी मुश्किल सा लग रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश चर्चा गरम है। और चर्चा गरम है में आज हम जिस व्यक्ति को समझने और खंगालने की कोशिश कर रहे हैं वो व्यक्ति कोई और नहीं, सूबे का मुखिया, बिहार प्रदेश का मुखिया नीतीश कुमार है। इनके इस करिश्माई नेतृत्व को समझिए कि हाल में जब पूर्णिया में मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों बैठे हुए थे, उस मंच से इनके इस व्यक्तित्व का ही कमाल था कि इनके धूर विरोधी पप्पू यादव भी जब संबोधन के लिए उठे तो मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि बिहार के सबसे अब तक के ईमानदार मुख्यमंत्री। लेकिन ये ईमानदार मुख्यमंत्री भी 2025 की बैतरनी को पार करने के लिए अपनी ईमानदारी की ताकत को महफूज नहीं समझ रहा है। लिहाजा नीतीश जी गर्दा मचाए हुए हैं। मेरे में एक मित्र हैं, उनका एक पेटेंट डायलॉग है कि नीतीश जी गर्दा मचाए हुए हैं। मैंने पूछा कि नीतीश जी गर्दा कहां मचाए हुए हैं? बोले कि नीतीश जी अब तो खेल के मैदान में भी गर्दा मचाने लगे। नीतीश कुमार ने यह तय किया है कि हीरो एशिया कप हॉकी का जो गेम हुआ था हाल के दिनों में राजगीर में, उसकी विजेता टीम के हर सदस्य को 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा और उस टीम के सहयोगी लोगों को 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। ये खेल के मैदान पर नीतीश कुमार का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके आसरे नीतीश कुमार का व्यक्तित्व बिहार में तो बड़ा होता ही है, देश के अंदर भी विराट सा हो जाएगा। हाल के दिनों में जब बिहार सरकार आम लोगों के लिए खजाना खोल रही थी तो ये आरोप लग रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि चुनाव नजदीक है, इसलिए वोटर को लुभाने के लिए नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया है। लेकिन आज नीतीश कुमार ने वो मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिस मास्टर स्ट्रोक के बाद विपक्ष की बोलती बंद है। क्योंकि हीरो हॉकी एशिया कप के विजेता टीम भारत की टीम है और उसमें बिहार के नहीं पूरे देश के लोग हैं। हालांकि वो खजाना खोलने का दौर जारी है। हाल ही में बिहार सरकार ने ऐलान किया कि वो महिलाओं को 10,000 रुपए देने जा रही है ताकि वो बिजनेस का प्लान कर सकें और उनकी प्लानिंग अगर सही रही तो 6 महीने बाद 2 लाख रुपया दिया जाएगा। छात्रों को दी जाने वाली लोन 4 लाख रुपए ब्याज रहित कर दी गई। इंटर पास अनमैरिड लड़कियों के लिए 25,000 रुपया नीतीश सरकार पिछले 4-5 सालों से दे रही है। नया ऐलान यह है कि 25 साल से कम उम्र वाले ग्रेजुएट सभी को, लड़का हो या लड़की हो, 1,000 रुपया नीतीश सरकार देगी। शायद इसे कहा जा सकता है अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता। 125 यूनिट हर मीटर पर बिजली फ्री देने की घोषणा सरकार ने पहले कर रखी है। हर दिन खजाना खुल रहा है, खजाना का पिटारा खुल रहा है और बिहार के लोग मालामाल हो रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा था नीतीश कुमार पर, लगाना लाजमी भी है कि आप चुनाव के समय खजाना खोल रहे हैं और खजाने के आश्रय वोट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, महिलाओं को कुछ देने की बात हो, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन बढ़ाने की बात हो, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार की कोई अपनी प्लानिंग नहीं है, सरकार मेरी प्लानिंग को कॉपी कर रही है और चुरा रही है। लेकिन
हीरो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के विजेताओं को 10-10 लाख रुपया, हर उस टीम के हर सदस्य को 10 लाख रुपया और उस टीम के सहयोगी, उस टीम के मेंबर्स को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि का ऐलान करने के बाद आज विपक्ष के पास अपने इस आरोप का जवाब मिल गया कि नीतीश सरकार इस खजाने से वोट को मैनेज कर रही है। नीतीश सरकार वोट को मैनेज नहीं कर रही है। नीतीश सरकार ने अब खेल के मैदान पर वो मास्टर स्ट्रोक, वो शॉट लगाया है जिस शॉट के बाद विपक्ष की बोलती बंद है। चूंकि यहां पर यह आरोप मुकाम नहीं पा रहा है कि नीतीश सरकार पैसे के आश्रय वोट को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। हम बात शुरू किए थे कि मौजूदा दौर में राजनीति उस मोड़ पर आ गई है जहां पर पर्सनालिटी भी नहीं चल रहा है और मुद्दा भी नहीं चल रहा है। पिछले 7 सालों से इस देश ने फ्रीबीज कल्चर को महसूस किया है। जो पार्टी जितना मुफ्त देने का ऐलान करती है, उस पार्टी के सत्ता में आने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। हाल के कुछ एक राज्य के चुनावों में इस बात को देखा गया कि फ्री घोषणा होते ही मुफ्त में हम ये देंगे, मुफ्त में हम वो देंगे, इस बात का ऐलान होने के बावजूद हारती हुई पार्टी की नैया पार लग गई और थंपिंग मेजोरिटी के साथ वो फिर ट्रेजरी बेंच में बैठने में कामयाब रहे। लिहाजा मौजूदा दौर की राजनीति फ्रीबीज की राजनीति है। नीतीश सरकार भी फ्रीबीज की ओर चल पड़ी है। स्टूडेंट्स को, लड़कियों को, महिलाओं को, वृद्धजनों को लुभाने की एक से एक कोशिश हो रही है। लेकिन आज जो कोशिश नीतीश कुमार ने किया है वो थोड़ा सा टोटल, ये जो नैरेटिव चल रहा है कि फ्रीबीज के आश्रय लोग चुनाव जीत रहे हैं, उस नैरेटिव को नीतीश कुमार ने डाइल्यूट कर दिया, उस नैरेटिव को नीतीश कुमार ने भुतरा कर दिया जब नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया कि हम हीरो एशिया कप के विजेता को 10-10 लाख रुपया देंगे, उस टीम के हर सदस्य को 10 लाख रुपया देंगे। हालांकि इसके पीछे उनकी मंशा ये जरूर हो सकती है कि ये टूर्नामेंट बिहार की धरती पर हुआ है, इसलिए बिहार सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन 2 अचीवमेंट, बिहार की धरती पर इतना बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो सका, इसका क्रेडिट भी राज्य सरकार को, और उसमें भारतीय टीम विजेता रही। लिहाजा भारतीय टीम के हर एक सदस्य को सम्मान करने का जो रास्ता नीतीश कुमार ने खोजा है, सम्मान करने का निर्णय जो नीतीश कुमार ने खोजा है, ये भी काबिले तारीफ है। लिहाजा चर्चा गर्म है कि फ्रीबीज के नैरेटिव को नीतीश कुमार ने कुछ हद तक भोथरा कर दिया, बात भी बन गई और विपक्ष के पास सवाल भी नहीं रहा। चर्चा गर्म है कि इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।